एजुकेशनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशनल सॉल्यूशन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक अच्छी खबर हम सबों के लिए निकल कर आई है। कल झारखंड सरकार के कैबिनेट के फैसले में जेटेट नियमावली को मंजूरी दी गई है। जेटेट नियमावली पास हो जाने के बाद किसी भी समय अब कभी भी ये जेटेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप सब तैयार रहें जेटेट का एग्ज़ाम देने के लिए। जो सभी साथी हमारे प्रशिक्षण पूरा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो डीपी या डीएलएड हैं, डीपी हैं या बीएड है या और कोई डिप्लोमा कोर्स, जितने भी प्रशिक्षण के जो कोर्स होते हैं, ट्रेनिंग के जो कोर्स होते हैं, वो आप कंप्लीट करके बैठे हुए हैं शिक्षक बनने के इंतज़ार में। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जेटेट का नियमावली पास हो गया है। विस्तार से समझेंगे पूरा हम लोग अभी इस वीडियो में। कैसा नियमावली होगा, क्या क्या रहेगा उसमें प्रश्न, कितना प्रश्न होगा, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। पूरे इस वीडियो पर देखिए, आप इसको वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखिएगा, अच्छे ढंग से समझ जाइएगा कि कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न रहेगा और कितने में पास है, कौन सी कैटेगरी में कितने पासिंग मार्क्स हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, झारखंड से मैट्रिक इंटर तो ही दे सकेंगे टीईटी। कहने का स्पष्ट इससे है कि अगर आप झारखंड से मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो आप टेट का एग्जाम में बैठ सकेंगे। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में सामान्य वर्ग के वे ही परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। यानी जनरल कैटेगरी में जो लोग बैठना चाहते हैं, जो लोग टेट देना चाहते हैं, उनके लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के मामले में इसे शिथिल किया गया। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा और सभी कैटेगरी में झारखंड से मैट्रिक इंटर की बाध्यता नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं, जिसे कैबिनेट में पास किया गया। और अब आप इसमें देखेंगे कि कैसी नियमावली होगी, कैसे इसमें हम लोगों को क्या लाना है। विस्तार से अभी आपको नियमावली भी हम लास्ट में दिखाएंगे, जो कैबिनेट में रखा गया था नियमावली को, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि समझना ज़रूरी है। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि कॉमर्स का जो लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन है उसको सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया है। पहले क्या था कि कॉमर्स में थोड़ा सा परेशानी थी कि कॉमर्स वाले कौन से कैटेगरी में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे कि लैंग्वेज में जाएंगे या साइंस में जाएंगे, थोड़ी समस्या थी। इसको भी दूर कर लिया गया है। कॉमर्स के लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ले लिया गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2.5 घंटे की जो परीक्षा होती थी अब उसको 3 घंटे कर दी गई है। अब नई नियमावली जो आई है उसमें एक और बात है कि टेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। यानी ताउम्र रहेगी। आपको एक बार पास होना है, बस एक बार पास हो जाने के बाद फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिर से दोबारा आपको टेट का एग्ज़ाम नहीं देना है। साथ ही वैसे लोग जो 2013 और 2016 में भी टेट पास किए हैं उनकी भी सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र कर दी गई है। अब हम लोग देखें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। समझिए अच्छे ढंग से, समझना जरूरी है। टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% अंक लाना जरूरी होगा। यानी हर विषय में आपको पास करना पड़ेगा, हर विषय में 40% अंक लाना पड़ेगा और टोटल में 60% अंक लाना ही होगा। कहने का मतलब है कि टोटल जोड़ के
कुल मार्क्स में से 60% आपको लाना है। साथ ही साथ हर खंड में, यानी वो अगर विज्ञान का खंड है, हिंदी का खंड है, गणित का खंड है, तो आपको 40% प्राप्त करना होगा। और पिछड़ा वर्ग 1 व 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 33 व 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। यानी सामान्य वर्ग को छोड़कर जो पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको हर कैटेगरी में यानी हर विषय में तो उनको 35 और टोटल में से 55% लाना है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल हर खंड में 35 अंक लाना होगा, 35% लाना होगा, अंक नहीं 35% लाना होगा, और टोटल मार्क्स में से 55% कम से कम आना है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांग, इनको हर खंड में 30 अंक प्राप्त करना होगा और कुल प्राप्तांक में 50% लाना होगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे से समझा पा रहा हूं आप लोगों को। अब एक बात का और गौर कीजिएगा आप लोग, इसको देखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा में पास होना जरूरी है। टीटी में क्षेत्रीय भाषा में पास करना जरूरी होगा। क्षेत्रीय भाषा के अंक कुल प्राप्तांक में भी जुड़ेंगे। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाइंग पेपर के रूप में थी। टेट के अभ्यर्थी जहां से आवेदन करेंगे वहां के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 1 की परीक्षा आपको देनी होगी और उसमें पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब इस चीज़ को समझें कि कैसे कौन से विषय जो हैं वो हमारे कितने कितने विषय के कौन से रहेंगे। इस चीज़ को अगर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या और उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। ठीक है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ? कहीं कोई प्रश्न है एकदम कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। तो उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे, अब उसको 20-20 कर दिया गया है। ठीक है, गणित विज्ञान व विज्ञान शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक के प्रश्न होते थे, अब गणित के 50 और विज्ञान में 100 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, विज्ञान में कौन कौन सा विषय होगा? तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से 2 विषय लेना आपको अनिवार्य होगा। उसी तरह समाज अध्ययन के शिक्षक के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन विषय के 50-50 अंक के प्रश्न रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थी 3 विषय रख सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम जो भी बताए थे आप लोगों को कितना न्यूनतम अंक लाना है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला है सामान्य जाति का है, हर खंड में 40 लाना है, कुल प्राप्तांक 60 लाना है। अनुसूचित जाति का भी हर खंड में 30 लाना है, कुल प्राप्तांक 60 लाना है। अनुसूचित जनजाति का जो है मामला है वो हर खंड में 30% लाना है और कुल प्राप्तांक 50 लाना है। आदिम जनजाति का 30 है, प्राप्तांक 50 है। पिछड़ा वर्ग 1-2 का 35 और 55 है। आर्थिक कमजोर का भी 35 और 55 है और दिव्यांग का 30 और 50 है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आपका न्यूनतम अंक है ये कट ऑफ मार्क्स है, आप इसको फॉलो करेंगे, इसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जेटेट में बहुत मदद कर सकता हूं। आप मुझसे मदद लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो जेटेट के माध्यम से बनाया जाएगा, जेटेट विषय के आधार पर बनाया जाएगा, उस वीडियो को आप देखकर लाभ ले सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम जुड़ें, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पर आपको दे रहा हूं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 7858839309। फिर से बता देता हूँ, 7858839309
71109। आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं, या मेरा एक और नंबर है, आप उसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक और नंबर है 7004888231। ठीक है, तो आप इसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका शिक्षक साथी सुजय कुमार, धन्यवाद।